नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन हिंदी भाषा का संपूर्ण सिलेबस के आधारित मॉडल पेपर लेके आए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस है, उनको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है सद्भावना का विलोम शब्द होगा भावना, दुर्भावना, दुर्भावन, उपयुक्त सभी। तो सद्भावना का विलोम शब्द होगा वो होगा दुर्भावना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्म शब्द का तद्भव है अधर्म, धर्म, धम्मक, धर्म। तो धर्म शब्द का तद्भव होगा वो होगा धर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रसा, स्थिरा, काश्यपी, उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रसा भी है, स्थिरा भी है, काश्यपी भी है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक शब्द में भौगोलिक में मूल शब्द है। तो भौगोलिक बनता है वो भूगोल, भूगोल, धन, एक प्रत्यय लगने से बनता है। एक प्रत्यय लगेगा और भूगोल के साथ में तो भौगोलिक हो जाता है। इसका मूल शब्द है भूगोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से व्यवस्था में संधि है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। इसके संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वि धन अवस्था। तो संधि विच्छेद होगा वि धन अवस्था। ये होगा यण संधि में। इसका होगा यण संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस स्वर में आई स्वर नहीं है? नहीं है। वैदिक, ऐक्य, पैतृक, सन्हे। ये सीधा सा आंसर है, इसका आंसर होगा सन्हे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता हूं उसके लिए एक शब्द है व्याकरणाचार्य, व्याकरण प्रणेता, व्याकरण, व्याकरण पंडित। इसका सीधा सा आंसर है व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग है? निर्धन, तिरस्कार, बेईमान, आमरण। तो नीर का हो जाएगा निर्धन, निर्धन, फिर तीर्धन कार, इसका हो जाएगा, इसका तिरस्कार होगा तीर्धन कार, कार मूल शब्द हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बेधन ईमान, आधन मरण। तो बेईमान, बे उपसर्ग है वो विदेशी उपसर्ग है। बे उपसर्ग है वो क्या है? विदेशी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का विभाजन सही नहीं है? घुमाओ, घूम धन आओ, लुहार, लोहा धन आर, घसेरा, घास धन एरा, मोटापा, मोटा धन आपा। तो मोटा धन आपा सही है, घास धन एरा घसेरा सही है, लोहा धन लोहार सही है। इसका सही हो जाएगा घुमा, घूम धन आओ। ये गलत है। क्यों गलत है? कि घू की मात्रा बड़ी आती है, घूम धन आओ होता इसका सही होता, लेकिन इसमें मात्रा वो दे रखी है छोटी दे रखी है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मनोयोग शब्द में संधि है दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो मनो की संधि विच्छेद होगा मन धन योग, मन धन योग, मनोयोग, यानी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा राइट, रेल से चलने वाली, रेल से चलने वाली, सॉरी रेल पर चलने वाली गाड़ी। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। वाक्य में कारक है संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, वरदान कारक। जयपुर से दिल्ली यानी पृथक हो रहा है, पृथक यानी अलग हो रहा है, अलग हो रहा है और अलग होने के है अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका अपन टुकड़े करेंगे तो होगा मीठा धन आस, मीठा धन आस, मीठा आस प्रत्यय लगाए तो हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट ऑप्शन, मैं, तुम, आप, किसी। यहाँ आ गया किसी, इसका मतलब ये है नहीं। जो, कोई, वह, स्वयं। ये आ गया कोई और स्वयं का मतलब ये भी नहीं है। आप, कुछ। ये आ गया कुछ, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, हम, तुम, यह, वे, मैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इसी वाक्य में परिणाम वाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता,
इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अगला प्रश्न, अध्यापक के कहने पर छात्र तत्काल चुप हो गए। रेखांकित कि शब्द है समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, निपात, क्रिया विशेषण। तो अध्यापक के कहने पर तत्काल चुप हो गए, इसका मतलब है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान होना, घृणा प्रकट करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब होता है बहुत परेशान होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी में आनंद हो सकता है भाव की उपयुक्त पंक्ति है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कभी भी घना कभी भी मुट्ठी चना, कोठी वाला रोवे छप्पल वाला छोवे, गधे का जीवन थोड़ा भला। तो इसमें हो जाएगा कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, छोटी कक्षा में किस तरह का वाचन लाभदायक होता है? सरल वाचन, एकांक वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन। छोटी कक्षा होगी उनमें लिए सामूहिक वाचन, जब एक साथ में पढ़ते हैं वाचन करते हैं वो उनके लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाणिनि ने अष्टाध्यायी पढ़ने हेतु किस विधि का प्रयोग किया गया? आगमन, सूत्र, व्याख्या, निगम। पाणिनि के अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए सूत्र विधि का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, द्विभाषा शिक्षण का उद्देश्य है, द्विभाषा शिक्षण का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना, अन्य भाषा भाषी के समायोजन, अन्य भाषा के साहित्य का रसावदन, या सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? मतलब मौन वाचन अपन नहीं कर सकते, कहानी में मौन वाचन कर सकते हैं, जीवनी में मौन वाचन कर सकते हैं, आत्मकथा में मौन वाचन कर सकते हैं, संवाद, संवाद में नहीं, आपसे वार्तालाप तर्क वितर्क होंगे तो वहां अपन नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता है भाषा का लिखना सीखने में, भाषा का बोलना सीखने में, भाषा के शुद्ध प्रयोग में, भाषा के समझने में। तो व्याकरण का कब कि भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सके, इसके लिए व्याकरण बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रणाली का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ? 1950, 1955, 1958, 1960। ये हुआ था 1960 में। तो हुआ था 1960 में सूक्ष्म प्रणाली का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि स्तर जानने के लिए, ये सभी में आवश्यक उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जिस शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक उत्तरदायी पहल करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, अभिक्रमिक शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो ये करते हैं दल शिक्षण में, जब दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो होता है दल शिक्षण, जिसे अपन कहते हैं समूह शिक्षण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कौन सा ध्वन्यात्मक विधि का दोष है? वाचन शिक्षण में उपयोग होना, वर्ण पद अधिक बल देना, वर्ण ध्वनि का अलग अलग मानना, केवल हिंदी शिक्षण में उपयोग होना। ये इसका सही है, केवल हिंदी शिक्षण में उपयोग होती है, ये भी सही है। वाचन शिक्षण में उपयोग होती है, इसका गुण है, सही है। वर्ण पद में अधिक बल देना, ये भी इसका गुण है। लेकिन वर्ण ध्वनि का अलग अलग मानना, ये इसका दोष है, ना कि गुण। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लेखन कौशल क्षमता का मूल्यांकन किस विधि में किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में, दूरस्थ शिक्षण में, श्रुति लेखन अभ्यास विधि में, द्विभाषी। ये किया जाता है श्रुति लेखन अभ्यास विधि में। नेक्स्ट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाए यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाएगा वेद परीक्षण। क्या कहलाएगा? वेद परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन, ज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण होता है निगमन विधि में, आगमन विधि में, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।